what a big day. I mean, leading up to this moment, इतनी आयरन फिस्ट से 15 साल हुकूमत की है हसीना वाजिद ने कि शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, मगर जिस तरह ये लावे के तौर पे फटा है और बच्चे बाहर निकले हैं, तुलबा बाहर निकले हैं, अपनी हकूक की जंग उन्होंने लड़ी है, इसको बड़ी खुशाइन तरीके से अभी देखा जा रहा है. बट मे बी इट्स अ बिटर स्वीट हैप्पीनेस, मे बी इट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस, बिकॉज वी डू नॉट नो राइट नाउ कि इलेक्शन कब होंगे और क्या वाकई. नहीं, हैप्पीनेस तो है. जब भी जुल्म का खात्मा हो वो खुशाइंद बात है. जुल्म जो भी करे, चाहे वो इलेक्टेड सियासतदान हो या कोई और आमिर हो या वर्दी में हो या ना वर्दी में हो, एक तकब्बर और आमरीत की बुनियाद पर यह हुकूमत बनी थी. और ये जाली हुकूमत थी क्योंकि जो इलेक्शन हुआ था जनवरी 2024 में वो धांधली की बुनियाद पर था और उसकी पैदावार है. और बाय द वे आपने जिक्र किया, मैं खुद ढाका में पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे वाले साहब पोस्टेड थे, तो मेरा जो सियासी शऊर है, मेरा स्टूडेंट डेज मेरे ढाका में गुजरे. आदम जी कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल कुर्मीटोला ढाका में. कैमन आसन तो भालो, अपना नाम की, अपना बाड़ी कौथा है. मैं तो बंगाली ज़बान भी, तो बंगाली कौम में उस वक्त भी, हालांकि मुत्तहिदा पाकिस्तान था, हमारे लोगों से ज्यादा शऊर था अपने हकूक के बारे में, और वो दे वुड फाइट फॉर देयर राइट्स. बांग्लादेशी कौम बड़ी जानदार कौम है और उन्होंने देखा किस तरीके से ये पूरी, ये तो एक रेवोल्यूशन है, नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन. तो इतनी 15 साल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, और ये बैठी थी आराम से कि मेरा आर्मी चीफ है, मेरी हुकूमत है, जो हमारे ज़हन में भी होता है ना, मेरा बंदा उधर मौजूद है और कुछ नहीं होगा और मैंने तो हुकूमत है. और उसने देखें ऑपोजिशन को तिया पांचा कर दिया था. बेगम खालिदा जिया बेचारी बहुत और अब वो हॉस्पिटल अरेस्ट में थी बेचारी. शी वाज शिफ्टेड फ्रॉम द प्रिजन. उसको जाली, फिर जो लोग थे उनको फांसियां करवाई, सलाउद्दीन कादर चौधरी की, प्रोफेसर गुलाम आजम जो जमात इस्लामी के थे, बड़े चुन चुन कर उन्होंने बदले लिए. बड़ी जालिम ये हुकूमत थी और आमरीत की बुनियाद पर थी. और मेरे ख्याल एक इबरतनाक अंजाम हुआ है. जो मैं देख रहा था, हेलीकॉप्टर उड़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ, तो ये मुझे याद आ गया कि ये तो तीसरा वाकया है इस खत्ते में. 15 अगस्त 2021 को अशरफ गनी साहब का हेलीकॉप्टर ताजिकिस्तान पहुंचा था, भागे थे वो भी. फिर आपको याद है जुलाई 2022 में गोताबाया राजापक्से से भागे थे श्रीलंका, कोलंबो, उनके घर अटैक हुआ था. और अब तीसरा वाकया हुआ है. सो इनकलाब बार बार दस्तक दे रहा है हमारे खित्ते में, हमारे इर्द गिर्द. तो ये जरा वार्निंग सिग्नल है. हाँ, होना चाहिए. कोई बंदा एग्जाम्प्ट, कोई हुकूमत, कोई रजीम एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती लॉ ऑफ नेचर का. जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, वो हजरत अली का बड़ा अच्छा कॉल है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं चल सकती. एंड बिफोर आई गेट टू दिस सर, ये आपने जिस बेदारी और आगाही की बात की, इधर बांग्लादेशी यूथ ने बाहर निकल कर एक जो पुरअमन एहतजाज का सिलसिला स्टार्ट किया, उधर उनको कोटा सिस्टम से इख्तलाफ था, मगर जब वो रिवाइज भी हो गया और आपका 5% पे भी ले आया गया, इतनी आगाही और बेदारी रही बावजूद इसके कि दे स्टिल रिजेक्टेड इट. दे स्टिल सेड कि इस पे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बहुत सारा है. यू लुकिंग एट 18 मिलियन यूथ, 18 मिलियन नौजवान ऐसा कि जो पढ़ा लिखा है, हाई लिटरेसी रेट है, मगर अनएम्प्लॉयड है, मगर उसके अंदर बेदारी और शऊर इतना है. और जब 200 बंदे मरवाने के बाद फिर बाहर आए हैं. उन्होंने धांधली ये की कि 30% कोटा लगा दिया जो मेरे अपने बंदे हैं, अपनी पार्टी के अपने जो है, उस पर तो लोगों ने कहा ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है. इसकी मिस कैलकुलेशन क्या थी खालिदा? मैंने जब स्लोगन सुना हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ, आमी के तुमी के रजाकार रजाकार, रजाकार एक बड़ी गाली थी समझी जाती कि पाकिस्तान के साथ मिलके जो रजाकार थे उनके हवाले से. जब उन्होंने कहा हम सब रजाकार हैं, जब उसने इल्जाम लगाया ना कि आप रजाकार हैं, यू आर एजेंट्स, फॉरेन एजेंट्स, बेसिकली एंटी नेशनल, जो हमारे भी होता है, मुल्क दुश्मन तो बड़ी आम सिक्योरिटी रिस्क. तो वो आपने देखा, उस पर मैंने देखा कि ये तो एक नया सिचुएशन पैदा हो गई है. और खवातीन और लड़के लड़कियां, जिस तरह उन्होंने कहा, एंड इट इंक्रीज्ड. मिसकैलकुलेशन क्या रही हसीना की? मिसकैलकुलेशन वही है जो हर हुक्मरान की होती है कि मैं बहुत मकबूल हूं, मैं ता हयात हुकूमत में रहूंगा, और ये जो सरकारी निज़ाम है, ये जो कुर्सी है, ये कुर्सी ये बड़ी मजबूत है और इस कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता. क्योंकि मैं बटन दबाती हूं तो वो MS आयत है वर्दी में, बटन दबाती हूं तो चीफ सेक्रेटरी आयत है, बटन दबाती हूं तो मेरा मुखालफिन वो अरेस्ट हो जाता है.
تو جب میں چاہوں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں پنجابی میں چیڑی نہیں پھڑکتی. اچھا یہ ابھی بھی لوگ سڑکوں کے اوپر ہے. گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ ڈھاکہ میں ابھی بھی دفاتر جلائے جا رہے ہیں, پراپرٹیز جلائی جا رہی ہیں, پہلے تو لوٹ مار کی انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کی پولیس اسٹیشنز کو جلایا جا رہا ہے. دیر از اسٹل این انریسٹ. پیپل آر ریلیٹڈ بٹ دیر از اسٹل این انریسٹ. میری ابھی کچھ لوگوں سے ادھر بات ہو رہی تھی صحافیوں سے. دے سیڈ اٹ از اے ویری فریجائل سچویشن رائٹ ناؤ. دیر از اسٹل اینگر. وہ عوام کے جو 1/3 سے 5% کوٹے کے اوپر بھی نہیں سیٹسفائی ہو سکی اینڈ دے اسٹل ریزسٹڈ دا ایگزیکٹو کنٹرول. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابھی خوش ہو جائے گی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ فوج لے کر آ رہی ہے, جو فوج کے آشیرواد سے آئے گا؟ میں نے بڑے غور سے اسپیچ سنی تھی جنرل وقار صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ناؤ از دا نمبر 1 ناؤ. انہوں نے بڑا آلموسٹ پلیٹ کیا ہے, ان کی ٹون بڑی سافٹ تھی کہ پلیز ہیو کانفیڈنس ان دا آرمی, اعتماد کرو ہم پر, ہم آپ کے جو جائز مطالبات پورے کریں گے, ہم آپ میں سے ہیں اور آرمی آپ کے ساتھ ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہی گیو دیٹ آلموسٹ پلیڈنگ. یہ نہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, یہ وہ جو اسٹیپ. وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی اسپیچ نہیں تھی. اٹ واز اے اسپیچ آف اے ویری ہمبل جنرل جنہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ میں سے ہیں.